होती है। अगर आप उस बरसात के जल को इकट्ठा करके, बरसात के पानी को इकट्ठा करके सिर्फ एक छोटा-सा उपाय कर लेते हो ना, तो आपके जीवन में आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण ज़रूर होती है। आपके जीवन में चाहे आपकी जो दुःख और परेशानी हो वो दूर ज़रूर होती है। चाहे किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, कोई भी दुःख और परेशानी क्यों ना हो, कोई आपका काम ही क्यों ना हो, सारे काम होते हैं सिर्फ इस बरसात के जल वाले उपाय को यहाँ पर करने से। इसलिए हम आपसे शुरू में ही कह दिया है कि भई अभी बरसात पूरे 2 महीने चलने वाली है। विशेष रूप से सावन के महीने में जो बरसात होगी उसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है इस उपाय को करने का। बाकी जिस भी दिन बरसात हो, आप उस दिन अपना ये जो उपाय है इसको कर सकते हैं, बरसात के जल वाले उपाय को, और इस उपाय को करने का यहाँ पर फल ले सकते हैं। बरसात के जल वाले उपाय को बताते करने हैं, के है ना। क्या तो नियम देखिए, कैसे करना सबसे है, पहली चीज ये उपाय किस दिन होगा। ये उपाय विशेष रूप से उस दिन होगा जिस दिन बरसात हो रही है, और सावन का महीना तो वैसे भी बरसात का ही होता है। तो जहां तक है हर दिन ही यहाँ पर ज्यादातर आप लोग को बारिश देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो जिस भी दिन बरसात हो सुबह के समय, और उस दिन आप लोग अपना ये जो उपाय है ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बरसात का जल आपको कब भरना है, कैसे उपाय करना है, अब हम लोग ये जानते हैं ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज जाते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, ठीक है। क्या करते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, अपने घर के रसोई घर से 1 लोटा जल भरते हो और उस जल को लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो और उस जल को फिर शिव जी पर आप लोग चढ़ाते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि जिस भी दिन बरसात हो रही हो, जिस भी दिन बरसात हो, उस दिन आपको क्या करना है कि अपने घर के रसोई घर का जल लेकर नहीं जाना है, उस जगह पर आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए बरसात का जल, ठीक है। अब सिर्फ इतना सुनने के बाद आप सीधा बरसात का जल चढ़ाने मत चले जाना, आप इसके कुछ नियम भी हैं वो पहले सुन लो, है ना। तो देखो, जिस भी दिन बरसात हो और उस दिन अगर आपको बरसात के जल वाला उपाय करना हो, बरसात का जल लेकर जाना, ठीक है। देखो, अब ये बरसात का जल इकट्ठा आपको कैसे करना है, कैसे 1 लोटा जल भरना है, क्योंकि बरसात तो भाई बूंदों बूंदों से होती है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा जल भरने में, है ना। तो भाई हमें कैसे जल को इकट्ठा करना है, कैसे जल को भरना है, वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर सुबह का समय है और मतलब 6-7 बजे का समय है, सुबह का समय है, और आप लोगों को लगता है कि भी आप 1-2 घंटे बाद मंदिर जाने वाले हो और अभी आपको स्नान करने में जो है टाइम वगैरह लग जाएगा और उस समय बरसात हो रही है, तो सबसे सही यही रहेगा कि आपको ताज़ा जो बरसात का जल रहेगा वो उस वाले जल से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। पर अगर आपको ताज़ा बरसात का जल नहीं भी मिलता है, सुबह के समय नहीं भी मिलता है, और आपके यहाँ पर दोपहर में बारिश होती है या रात्रि को या शाम को बारिश होती है, तो उस समय भी आप इस जल को इकट्ठा करके रख सकते हैं और अगले दिन फिर इस बरसात के जल वाले उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। क्या पता अगले दिन बारिश हो या ना हो, ठीक है। पर बरसात का जो जल है वो आप 1 दिन पुराना ही इस्तेमाल करना, ज्यादा पुराना इस्तेमाल मत करना। और सबसे अच्छा तो यही है कि सुबह के समय मतलब या जिसे परात वगैरह कहते हैं, धामा वगैरह कहते हैं, आप लोगों के घर में होगा, जो कि बड़े साइज का होता है और बड़ा रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 1-2 घंटे का समय तो लगेगा, क्योंकि तभी हम शुद्धता से इस जल को शिव जी पर चढ़ा पाएंगे, है ना। वैसे दोस्तों, ये वाला उपाय जो है ज्यादातर लोग आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे नहीं, और ये उपाय जो है बहुत ही कम आप लोगों ने सुना भी होगा, पर इस उपाय का जो फल है वो बहुत ही विशेष है। विशेष रूप से इसको करने से क्या होता है कि जो बरसात का जल होता है, शिवलिंग क्या होता है कि ज्यादातर मतलब मंदिरों में अंदर रखा हुआ होता है, तो शिव जी तक जो है बरसात का जल पहुंच ही नहीं पाता है। तो शिव जी भी इंतजार करते हैं कि कौन भक्त जो है उनका, जो कि उनके ऊपर इस बरसात के जल का जो है मतलब अभिषेक करेगा, या जो सावन के महीने का जल है उस जल का अभिषेक करेगा। तो भगवान शिव जी भी इंतजार करते हैं, और जब कोई बरसात का जल लाकर शिव जी पर चढ़ाता है तो भगवान शिव जी बहुत आनंदमय होते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति बरसात का जल शिव जी पर चढ़ाता है, ठीक है। तो एक बड़ा सा धामा या बड़ी सी परात आपको लेना है और उस जगह पर आपको रख देना है जहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ के मतलब बारिश के बूंदे के छींटे ना उछट रहे हो, ठीक है। सीधा बारिश की जो बूंद हो वो सीधा आपके पात्र में आकर गिरे, आपके धामे में आकर गिरे, छत पर जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर आप अपनी परात को जाकर रखाइएगा। जैसे सुबह के समय बारिश हो रही है और आपको सुबह ही जल चढ़ाना है ना, तो 1-2 घंटे तो आपको लग जाएगा उस 1 लोटे जल को इकट्ठा करने में, ठीक है। बारिश अगर अच्छी हो रही है तो ये समय आधा 1 घंटा हो सकता है, मतलब वो आपको सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल इकट्ठा करना है। अब चाहे वो कितनी ही देर में हो जाए, 1 लोटा जल जैसे हो जाए, आप अपने उस परात वगैरह को या धामे वगैरह को उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में जहाँ पर एक अच्छी सी जगह हो वहाँ पर जाकर अपने उस बड़े से पात्र को रख देना है, जिस बड़े से पात्र में जो है आराम से जो है पूरी बरसात की बूंदें गिर रही हो, ठीक है। अब ऐसे छाँव में कहीं मत रख देना, पेड़ के नीचे रख दिया या और कहीं रख दिया तो उसमें तो पेड़ के पत्तों की जो बूंदें होंगी वो गिरेंगी। इसलिए खुले आसमान में जहाँ पर सीधी बरसात की जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो सीधे आपके पात्र में आकर गिरे। ऐसी खुली जगह देखकर अपने घर में वहाँ पर अपने बड़े से पात्र को रख दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। 1-2 घंटे बाद जब आप आकर देखेंगे तो उसमें इतना जल हो जाएगा कि भाई 1-2 लोटा तो उसके आपके आराम से भरा जाएंगे, और अगर आपके यहाँ पर बारिश अच्छी हो रही है तो इससे ज़्यादा ही जल आपका जो है इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों, पंडित जी ने ये बात भी कही है कि सावन के महीने में 1 नहीं बल्कि 2 लोटा जल शिव जी पर अगर आप चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। वैसे बरसात का जल है, अगर 1 लोटा भी जल लेकर जाएंगे तो भी ठीक है, और अगर 2 लोटा जल किसी को चढ़ाने का मन है तो भाई बरसात का जो जल है वो 2 लोटा आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर 1 लोटा हो
हो गया है तो एक ही लोटा ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 2 लोटा लेकर जाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो करना क्या है, आपका जैसे ही बारिश का जल इकट्ठा हो गया, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, आप उस पात्र को लेकर अपने घर के अंदर आ जाओ, ठीक है? उस पात्र के अंदर बारिश का जल इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है? उस जल के पात्र को लेकर अंदर आ जाओ, ठीक है? अंदर आने के बाद जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, वो लोटा खाली करके साफ करके अपने सामने खाली रख लो। अब इस पात्र के अंदर से, जिस पात्र के अंदर बारिश का जल इकट्ठा हो गया है, इस पात्र के अंदर से इस बरसात के जल को आप लोग अपने लोटे के अंदर भर लो। जिस लोटे के अंदर आप लोग जो है शिव जी पर मतलब लोटे जल चढ़ाने के लिए जाते हो, पूरा बरसात का जल, और 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दूसरे लोटे के अंदर भी आप लोग अपना बरसात का जल भर लो, ठीक है? बाकी अगर ज्यादा जल इकट्ठा ना हो तो जितना जल इकट्ठा आपके पास हो गया हो, भले आधा लोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि क्या पता किसी दिन बारिश कम हो, किसी दिन ज्यादा हो, तो आधा लोटा जल भी अगर इकट्ठा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। और ध्यान रखना, इस बरसात के जल में आपको अपने घर के रसोई घर का जल नहीं मिलाना है। ये सिर्फ और सिर्फ बरसात का ही पानी होना चाहिए, बरसात का ही जल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और जल इसके अंदर आपको नहीं मिलाना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा और शुद्धता का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो बरसात की बूंद पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आपके पात्र के अंदर जल इकट्ठा हो गया। अब इस जल को लेकर आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के अंदर आकर अपने लोटों को जो है भर लेना है, ठीक है? अब देखो, 2 लोटे पात्र जो भी लेकर जा रहे हैं उनके लिए छोटा सा नियम है, वो सुन लीजिए। जो भी लोग 2 पात्रों के अंदर बरसात का जल लेकर जाएंगे वो एक के ऊपर एक रखकर लेकर जा सकते हैं अपने लोटे को, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस 1 लोटा लेकर जाओ, चाहे 2 लोटा जल बरसात का लेकर जाओ, इसके अंदर आपको कुछ अलग से नहीं लेकर जाना, ठीक है? माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े, कोई भी इस बरसात के जल वाले उपाय को कर सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है? तो अपने इस 1 लोटे जल को लेकर, बरसात का 1 लोटा जल आपने भर लिया है। अब इसको लेकर शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर से स्नान वगैरह करके आप लोग निकल जाओ भगवान शिव जी के मंदिर के लिए, ठीक है? भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ, और प्रवेश करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में जाओ। देखो, सावन के महीने में या जब भी बरसात हो रही हो, उस समय जब भी भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करो, शिव मंदिर प्रवेश करो, तो शिव जी की चौखट का स्पर्श जरूर करना, उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना, ठीक है? प्रवेश करने के बाद सीधा शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है कि अपना जो ये भगवान शिव, जो आज हमारे मन में कुछ अलग आया, बाहर बरसात हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपका जो है शिवलिंग का अभिषेक, आज आपका अभिषेक जो है हम बरसात के जल से करें, इसलिए आज हम आपके लिए बरसात का जल यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही आप लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अब आप लोग जो है उस बरसात के जल को एक धारा से भगवान को ये बोलते हो कि ये बरसात का जल हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर आए हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, सावन का मौसम है, तो आप तक भी जो है बरसात का जल जरूर पहुंचना चाहिए, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो भाई आपको उस जल को एक धारा से धीरे धीरे करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है? अगर आप 2 पात्रों के अंदर बरसात का जल, बारिश का जल लेकर गए हैं, तो अपने दोनों पात्रों को, दोनों लोटों को एक हाथ में पकड़ लेना, एक उल्टे हाथ में, एक सीधे हाथ में, और दोनों पात्रों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आमने सामने कर लेना है, और दोनों पात्रों से एक साथ जो है जल की धारा बनाकर आपको उसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर चढ़ाना है, ठीक है? और चढ़ाते जाना है, और चढ़ाते समय निरंतर यहाँ पर जाप करते रहना, क्योंकि सावन के महीने में या बरसात का जल हम शिव जी पर चढ़ाते हैं और उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका हमें बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि शिव जी पर जब भी मतलब जल चढ़ाएं बरसात का, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाएंगे तो ज्यादा जो है बेहतर रहेगा, ठीक है? तो आप लोग जो है शिव जी पर 1 लोटा बरसात का जल चढ़ा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। 2 पात्रों से एक ज्यादा जल बरसात का जल चढ़ा भी हो पाया हो, भले छोटा सा 1 गिलास भी अगर जल इकट्ठा हो गया हो बरसात का, वो आपका मर्जी मिलाना चाहो तो मिलाओ, पर सिर्फ और सिर्फ बरसात का जल अगर आप शिव जी पर चढ़ाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बरसात का जल है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके यहाँ सुबह बारिश नहीं होती है तो दोपहर में हो सकती है, शाम को हो सकती है, रात में हो सकती है, तो जब भी बारिश हो आपको उस समय कुछ नहीं करना है, खुली जगह में जाकर बड़ा सा पात्र रख देना है ताकि बरसात का जल उसके अंदर इकट्ठा हो जाए, और फिर उस जल को सुरक्षित करके मतलब लेकर अपने घर के अंदर आ जाना है और रख देना है। फिर अगले दिन सुबह सुबह आप फिर उस बरसात के जल को अपने लोटे के अंदर भरें, फिर उसे शिव जी के मंदिर लेकर जाएं, फिर उस जल को शिव जी पर चढ़ाएं। बाकी अगर उस दिन सुबह सुबह बारिश हो जाती है तो आप फिर ताज़ा जल जो इकट्ठा कर लें, उसके बाद फिर जो है शिव जी का जो है आप अभिषेक करें। और जो सुबह बारिश नहीं हुई पर दोपहर में हो गई, तो दोपहर में आपने इकट्ठा कर लिया या रात्रि में इकट्ठा कर लिया, तो इस बरसात के जल को आप सुरक्षित करके ढाक कर अपने घर के अंदर रख दें शुद्धता के साथ में, फिर अगले दिन सुबह इस जल का प्रयोग कर लें। पर ऐसा ना करें कि आज आपने जल को भरा और उसका आपने कल प्रयोग नहीं किया, परसों आपने उसका प्रयोग किया, तो एक दिन छोड़कर नहीं, बल्कि जितना हो सके ताज़ा जल आप लेने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं और उसके कुछ समय पहले ही बारिश होना शुरू हो गई है, तो आप वो जल इकट्ठा करें उसी समय, आपको आधे घंटे में जो है आपका जल तैयार हो जाएगा। 1 लोटा बड़े से पात्र को जो है खुले आसमान में बारिश के नीचे रख दीजिएगा, आपका जल मतलब तैयार हो जाएगा, ठीक है? फिर उस जल को लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सुबह बारिश नहीं भी होती है तो दोपहर में हो जाती है, रात्रि हो जाती है, तो वो जल भी आप इकट्ठा करके सुरक्षित करके रात्रि में रखकर फिर अगले दिन सुबह इस जल को शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये बरसात के जल वाला
वाला उपाय यहाँ पर आप लोगों को करना है। और ये जो बरसात के जल वाला उपाय है ना, ये भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकता है, ठीक है, प्रसन्न कर देता है। इससे आपकी जो भी फिर मनोकामनाएं होती हैं वो सारी अपने आप ही पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। भले आप भगवान शिव जी से बोलो चाहे ना बोलो, अपने आप भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं आपसे, तो वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, दुख और परेशानी को भी दूर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।